अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप सभी जानते हैं और पूरी दुनिया में देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने घर के बगल में, अपने मोहल्ले में, अपने चौराहे पे या फिर अपने गांव के बगल में भी देखे होंगे कि कहीं कहीं काफिरों की तादाद इतनी बड़ी है और फिर वो अपना खुदा अपना खुद मान चुके हैं, अपना खुदा खुद अपना मान चुके हैं। वो एक जमीन से मिट्टी लेकर के खुद अपने इस हाथ से, इस उंगली से, जिसने मेरे खुदा ने उंगली दी, हाथ दी, चलने की ताकत दी, उठने की ताकत दी, फिर इस हाथ से जमीन से मिट्टी लेकर के एक पुतला तैयार करता है, एक पुतला तैयार करता है, फिर उसे अपने घर में रखकर उसे इबादत करता है और फिर कहता है कि ये मेरा खुदा है। मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं कि अगर ये मिट्टी का पुतला अगर खुदा है तो वो फिर इंसान का सहारा क्यों ले रहा है? अगर खुदा इसे कहते हैं जो जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की सहारे की जरूरत नहीं, किसी की सहूलियत की जरूरत नहीं, वो सबको खुशी देता है, सबको सहारा देता है और सबको मदद करता है, वो खुदा होता है। और जो खुद चल नहीं सकता, वो दूसरों को क्या चलाएगा? जो खुद अपने खाना सामने में रखा हुआ रोक नहीं सकता, अरे चूहा उठा कर ले जाता है, वो खाना रोक नहीं सकता, वो तुम्हें क्या खिला सकता है? ए मेरे कौम के, इस दुनिया के डूबे हुए इंसानों, कैसी गफलत में डूबे हुए हो और फिर तुम जिसे खुदा मानते हो, भगवान मानते हो, और बहुत बहुत ऐसे रिवाज है जिसे आप मानते हैं, फिर क्या करते हैं? उसे क्या करते हैं उनके साथ? आपका भगवान है, उसे भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, क्या करते हैं फिर उसके साथ? एक सजा करके गाड़ी पे ले गया और एक ऐसी नाली में डुबो करके उस पे कूद रहा है, जैसे एक मछुआरा जो होता है, मछली पकड़ने वाला, तालाब में कूद करके मछली जो दुबा दुबा करके पकड़ता है ना, इसी तरह वो भगवान को डुबो डुबो करके एक तालाब के अंदर गोंट रहा है, उसे भगवान कहा जाएगा? अरे तुम जिसे भगवान मानते हो उसको तुम एक गंदी नाली में डुबो करके छोड़ करके चला आया और फिर तुम उसे भगवान कह रहे हो? तवज्जो की बात है। भगवान कभी किसी नाली में नहीं जाता, उसे नहाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों की नहलाता है, खुद अपने नहाने की उसे जरूरत नहीं। और फिर अगले साल आते वक्त फिर उसे भगवान बनाया और फिर उसे ले जा करके किसी ऐसी जगह पे फेंक करके वापस आ जाता है और घर में सुकून से रहता, फिर उसे कहता भगवान है। ये भगवान कैसे हो सकता है बताओ?
जिसे तुम आज घर लाए कल ले जा करके पानी में डुबो दिया, उसे भगवान कहते हो? बताओ। वो तो अपना रक्षा कर भी नहीं पाए, तुम उसे ले जा करके तालाब में फेंक दिया और वो डूब करके उसमें सड़ गया, गल गया, और तुम उसे भगवान कह रहे हो? अपना रक्षा नहीं कर पाया, अपना जान नहीं बचा पाया, वो तुम्हें कल क्या बचाएगा? जालिमों, थोड़ा सा तवज्जो करो और दिमाग पर जोर डालो कि भगवान किसे कहते हैं और खुदा किसे कहते हैं। खुदा इसे कहते हैं जो बिना सहारे के, बिना कुछ लिए, बिना कुछ किए इतने बड़े दुनिया को चला रहा है, और बिना खंबे और खुट्टे का इतना बड़ा आसमान खड़ा है, फिर उसके नीचे इंसान चलते हैं, और चलने की तौफीक दी, हाथ की उंगली घुमाने की तौफीक दी, जबान से बोलने की तौफीक दी, नाक से सुनने की तौफीक दी, आंख से देखने की तौफीक दी, कान से सुनने की तौफीक दी। अरे इंसान की एक बदन में जितना बाल है उससे बराबर की नेकी और उससे बराबर से भी ज्यादा इंसान को सहूलियत की तौफीक दी, उसे खुदा कहते हैं। उसे हर एक इंसान को, जानवर से लेकर के परिंदे और फिर मखलूक, इंसान, जानदार, बेजानदार, हर एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौफीक से पैदा किया। बताओ, इसे भगवान कहते हैं, इसे खुदा कहते हैं, और वो खुद अपना हिफाजत नहीं कर सकते, तुम उसके लिए लाखों और करोड़ों का दान दे रहे हो, फिर दूसरों की तकलीफ दे रहे हो। बताओ, उसे तुम भगवान कहते हो? तुम्हारा कोई सहारा नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर तुम्हें आकर के कोई ले जाए और उसे कहो बचाने के लिए, तो वो वहां से घसक नहीं सकता, और तुम उसे भगवान कहते हो? वो तो मेरे रब की तौफीक है जो इतने बुरे बुरे इंसान दुनिया के अंदर पल रहे हैं। ये मेरे रब की तौफीक है जो रब की बुराई और करने वालों को भी अपनी साए में रखे हुआ है। नहीं तो एक पल में दुनिया खत्म हो जाएगा। ये जालिमों ने खुद अपनी हुकूमत समझ लिया है, दुनिया को अपनी हुकूमत समझ लिया है। इस जालिमों को दुनिया के अलावा कहीं जगह नहीं मिलेगा, कहीं भी जगह नहीं मिलेगा दुनिया के अलावा। और देख लो, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सहूलियत वाले और बड़े बड़े नाम वाले लोगों सब जालिमों के साथ दे रहे हैं, जालिमों के कदम पर चल रहे हैं।
इस दुनिया के अंदर कोई भरोसा नहीं। अरे भाई, तुम जीना चाहते हो जियो, जिस तरह भी जियो, मगर जियो। दूसरों की तकलीफ क्यों दे रहे हो बताओ। आज के दौर में देखो, यही दूसरी जगह, दूसरी तरफ एक मंदिर तैयार हो करके चालू हो गया, और यहीं दूसरी तरफ अभी तक जिसमें, जिस खुदा ने जिस दुनिया को बनाया, जिसने दुनिया को चला रहा है, उसकी इबादत के लिए आज इंसान अभी तक एक मस्जिद भी तैयार नहीं हुआ है बताओ। ये हुकूमत करने वाला का कोई तकाजा नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ के लोग अपनी अपनी सहूलियत में लगे हुए हैं, अपनी शिरकत में लगे हुए हैं। इसी तरह देखो, एक दूसरी तरफ एक मंदिर तैयार हुई, मंदिर के लिए इजाजत दिया गया, मंदिर बन गई। भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं। जब मस्जिद में तुम मंदिर जाते हो तो कोई आपको कुछ कहता है? नहीं कहता। जब आपको मंदिर जाते हुए किसी को तकलीफ नहीं है, तो फिर हम लोग जो मस्जिद जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि काफिर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और जिसने काफिर का साथ दिया, जालिम का साथ दिया, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी के जमाने की बात है, फिरऔन ने अपनी हुकूमत चलाई, अपनी हुकूमत। आज इसी तरह हमारे मुल्क का सरकार हुकूमत चला रहा है। हमारे मुल्क का सरकार हुकूमत चला रहा है, और मेरे नबी के ज़माने में एक फिरऔन था, वो हुकूमत चला रहा था, और वो भी अपनी तरीके से हुकूमत चलाती। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसे इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की दी कि अपनी सारी जिंदगी हुकूमत में निकाल दिया। मुसलमान तो तबाह हुए, बर्बाद हुए, मगर अल्लाह ने उसे ताकत देते गए। फिर उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। जब फिरऔन की इंतकाल हुए ना, तो दरियाए नील में एक संदूक में उसकी लाश बंद करके फेंक दिया गया। और आज भी 1.5 साल पुराना लाश आज भी ऐसे ही है जैसे कि इंसान अभी मरा हुआ हो।
फिरौन की लाश अभी भी ऐसे ही है जैसे आज इंसान का इंतकाल हुआ है, और फिर उसके लाश पर चूहा कूदते, बिच्छू, बड़े बड़े कीड़े, और फिर उस लाश को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जितनी दुनिया में इंसान को नहीं होती। इतनी तकलीफ होती है लाश को। इंसान कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है। अरे दुनिया में कुछ नहीं है, मरने के बाद जितना तकलीफ है उतना तो दुनिया में भी नहीं है। इसी तरह आगे बात नहीं फैलाना चाहता हूं कि जब फिरौन ने अपनी हुकूमत चलाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरने के बाद उसको ऐसी हालत में छोड़ दिया कि क़यामत तक और क़यामत के बाद तक उसकी लाश ऐसी गफलत में और ऐसी मुसीबत में है कि उसे मरने के बाद भी तकलीफ होती है। इसी तरह आज दुनिया के अंदर इसी हुकूमत चलाने वालों ने, मुल्क के अंदर हुकूमत चलाने वालों ने अपनी तरक्कियों से आगे निकल चुका है, अपनी तरक्कियों से आगे निकल चुका है, अपनी हद पार कर दिए हैं। बताओ, जिस तरह फिरौन के साथ हुआ है इस तरह आज के हुकूमत चलाने वाले के ऊपर भी हो सकता है। कोई कुछ भी करे, इंसान बुराई करते हैं, क्या खुदा रुकता है? इंसान किसी के दूसरे के सामने किसी दूसरे को कत्ल कर देता है, खुदा रुकता है? नहीं रुकता है, क्योंकि उसने करने वाले को और करवाने वाले को नहीं रोक सकता है, मगर उसका सजा जरूर दे सकता है। ऐसा खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला समझने और तौफीक और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।